मारने का मतलब गला काटना ही नहीं है। कोई अच्छा सम्मानजनक व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही कर दो चार समाज में, तो समझ लो कि वो मरा मराया है। अपमान हो जाने पर मुख में कालिक पुत जाती है। अपजस मिल जाए महाराज तो कालिक पुत जाएगी। बोले संभावित कहे अपजस राहु, संभावित कहे अपजस राहु, संभावित अपजस दिया जाए तो बिना मरे मराए मर जाता है। मरण कोटि सम, करोड़ों बार मरने के बराबर है। इसलिए आज अश्वत्थामा को गलई काटने से मारने से नहीं है, क्या किया जाए? बोले इनके सिर पे माथे में जो चमकती हुई मणि है उसको निकाल लो, समझ लो मर गए। और खींच करके फिर अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल दी, छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने कहा मैं भी अगर मेरा अपमान किया है, मुझको इस तरह से मारा है, निकाला है, तो ध्यान देना मैं भी अश्वत्थामा हूँ। तुम्हारे कुल में कोई भी ऐसा दीप जलाने वाला नहीं बचेगा, तुम्हारे कुल समूल नाश कर दूंगा। और ये सोच करके अपमान की ज्वाला में दहकता हुआ अश्वत्थामा तो निकल गया। और भगवान कृष्ण अपने द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए जैसे आए, पहुंचने लगे, तो महाराज जाने के लिए जैसी एक रथ में पैर रखा और अश्वत्थामा ने अपमान के बदले में ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि सीधे उत्तरा के गर्भ में जाकर के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी उस समय, और जैसे उत्तरा के गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र प्रभावित हुआ तो तुरंत ही महाराज आज बैठने वाले हैं। प्रभु एक पैर रथ में रखे हैं और एक पैर नीचे जमीन में, दूसरा पैर रखने ही वाले थे कि उत्तरा तुरंत आवाज लगाती आ गई, बोले पाही पाही देव देव जगत पते, नान्यम त्वभयम पश्ये तत्र मृत्यु परस्परा। हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, पाहि माम शरणागत, प्रभु रक्षा करो कृपा करो। भगवान कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, कौन? उत्तरा, क्या बात है? तुमको किसने परेशान किया? आज उत्तरा ने देखा किसी को नहीं, आसपास सब लोग हैं, कोई बचाए? बोले नहीं, अगर डायरेक्ट प्रभु के पास जाएंगे, सीधे जगत के पास नहीं बल्कि जगत पति के पास जाएंगे तो प्रभु जल्द ही रक्षा करेंगे। सीधे प्रभु के पास आई, पाही माम प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अब मैं अगर मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन गर्भस्थ शिशु मेरा मर न पावे, इसकी रक्षा कर लीजिए। प्रभु ने तुरंत तक अनुष्टक रूप बनाया और अंगूठे जितना रूप छोटा बनाकर प्रभु उत्तरा मैया के गर्भ में विराजमान हो गए। और विराजमान होकर जो ब्रह्मास्त्र से गर्म जल रहे थे परीक्षित महाराज, तो आज प्रभु तो बिल्कुल एसी बन करके पहुंच गए। परीक्षित नन्ही नन्ही आंखों से चारों तरफ देखने लगे, कौन है ये एसी लेकर के आ गया? अरे ये कूलिंग हवा कहाँ से आने लगी? इतनी ठंडक देने वाला कौन है? और प्रभु ने परीक्षित को बचाया, ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके, और जैसी बाहर
चलते ही महाराज जाने लगे। उसी समय कुंती मैया आई और कुंती मैया आकर के तुरंत प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, बोले कृष्णा वासुदेवा देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया ने परमात्मा की 26 श्लोकों में वंदना की है, 26 श्लोकों में स्तुति की है। बड़ी सुंदर स्तुति का क्रम है। श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ स्तुति है, सबकी स्तुति का क्रम बड़ा सुंदर है। लेकिन सप्त ज्ञान यज्ञ में स्तुति अगर विस्तार रूप से कही जाए तो संभव नहीं है। बोले नमः पंकजानाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय। हे प्रभु, कौन है आप? नेत्र पंकज, नेत्र भी कमल के समान है। आप तो सिर से पैर तक, नख से सिर तक पंकज ही पंकज, कमल ही कमल है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, मैं जानती हूँ आप मेरे भैया देव की बसदेव के पुत्र हो, मेरे भतीजे हो, लेकिन मुझ कर कृपा करो। कुंती बुआ ने जैसे आकर के स्तुति वंदना प्रारंभ किया तो भगवान कृष्ण बोले, बुआ जी। कुंती मैया ने कहा, सबसे पहले कृष्ण एक बात सुन लो। बोले क्या बुआ जी? बोले सबसे पहले बुआ जी बोलना बंद कर दो। क्यों? अरे मुश्किल से तो ध्यान लगता है, क्या ध्यान लगाती हैं? बोले जब मैं तुमको सोचती हूँ कि तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो, जगदीश्वर हो, जगतपति हो, और जब मैं ध्यान लगाती हूँ उसी समय बुआ बुआ करके आवाज लगाने लगते हो, मेरा सारा ध्यान टूट जाता है। सोचने लगती हूँ मेरे भैया देव की बसदेव की तो पुत्र है, मेरा भतीजा ही तो है, इसलिए मैं ध्यान नहीं लगा पाती। इसलिए सबसे पहले बुआ कहना बंद करो। प्रणाम करने लगी। राम कृष्ण जी ने कहा, मैया क्या उल्टी गंगा बहा रही है? बुआ मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम करती हैं? बोले प्रभु आप द्वारिका जा रहे हैं? हाँ बुआ जी, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे वरदान देना चाहता हूँ। आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? कुंती मैया ने कहा, प्रभु अगर आप जाना ही चाहते हैं और देना ही चाहते हैं तो विपदा संतु नः शाश्वत तत्र जगत गुरु। प्रभु अगर देना चाहते हैं तो कुछ और नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति दे दीजिए, मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा, प्रभु मैया बुआ जी क्या अभी तक की विपत्ति कम थी? आपने इतनी विपत्ति भोगी, क्या अभी संतुष्टि नहीं हुई है जो आप फिर भी विपत्ति मांग रही, दुख मांग रही हैं? आखिर क्यों? अरे बुआ जी, इस संसार में मृत्यु लोक में कोई सत्यनारायण की कथा भी करावे, सत्यनारायण की कथा भी करावे। अरे सत्यनारायण की कथा छोड़ो, बहुत दूर की बात है। बोले 2 अगरबत्ती भी अगर ठाकुर जी के सामने लगावे ना तो क्या कहे? बोले तन मन धन अर्पण कर सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहेगा जरूर, वो कहेगा क्या? बोले प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 2 अगरबत्ती लगाए, 2 रुपया की अगरबत्ती नहीं है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान जब भगवान का कोई ध्यान करवे, 2 अगरबत्ती लगाए या प्रसाद चढ़ावे या सत्यनारायण की कथा करवावे तो सबसे पहले कहे भगवान हम खुशी हो जाएं, खूब भरपूर सुख संपत्ति आ जाए। और आप कहती हैं कि दुख हो जाए, क्यों? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु
इसलिए मैं दुख मांग रही हूं, क्योंकि जब सुख आता है तो सुख में जीव भगवान को भूल जाता है। कदाचित एक वक्त का जब भोजन मिलेगा व्यक्ति भूखा रहेगा, तो भूखा रहकर जरूर परमात्मा को 10 बार भजेगा, भगवान कहीं से भोजन भेज दो, भगवान कहीं से भोजन भेज दो। आज तो भगवान भोजन ही नहीं मिला, जरूर 10 बार भगवान का नाम लेगा। और घर में खूब चकाचक हो, मेवा रबड़ी मलाई खबरई हो, खोआ पनीर खबराओ, तो महाराज परमात्मा काय को परमात्मा की ध्यान करना है। कहते सुख में दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को होए। इसीलिए कहते हैं कि काम भी करते जाओ, भगवान का नाम भी जपते जाओ, प्रभु की माला भी फेरते जाओ, अपना जो अकाउंट है ना बना के रखो। ये सुख कब आता है? जब सुख आता है तो जानते हैं, सुख आने पर जैसे कि बैंक बैलेंस होता है ना, बैंक में रुपया पैसा डालते हैं ना, तो बैंक में जब तक आप लोग निकालते जाएंगे, खूब खाता खुला हो, तो जब तक निकालते जाएंगे, कब तक? बोले जब तक बैंक में रहेगा। और खूब निकालो, जिसका जब तक खाता है वो तभी तक खाता है। बैंक की बात छोड़ो, वहां से भी एक खाता है, वहां का भी एक खाता है। आदमी कहते शुगर हो गई, अब शुगर हो गई महाराज, क्या करे, शक्कर की चाय ही नहीं पी पा रहे, बिना शक्कर की चाय पी रहे, चावल नहीं खा पा रहे, कैसे शुगर बढ़ रहा है। और शुगर बढ़ रहा है तो जो चक्कर आ रहे हैं कि डरे रात एक